दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर टूटा, गिरा, रोया, लेकिन हार नहीं मानी। ये कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, ये उस आग को जलाती है जो तुम्हारे अंदर कहीं दबा दी गई है, दुनिया के तानों, असफलताओं, डर और अकेलेपन से। गांव के बाहरी हिस्से में मिट्टी की दीवारों और टपकती छतों वाला एक छोटा सा घर। वहीं जन्मा था अर्जुन। उसका नाम भले ही पौराणिक योद्धा से मिला था, लेकिन जिंदगी उसे एक योद्धा बनने का कोई मौका नहीं दे रही थी। पिता शराब पीते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। अर्जुन का स्कूल जाना भी एक संघर्ष था। फटे जूते, खाली पेट और मन में ढेर सारी जिज्ञासाएं। जब बच्चे लंच बॉक्स खोलते, अर्जुन पानी पीकर पेट भरता। जब टीचर सवाल पूछते तो अर्जुन हिचकता, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता था। भूख सोचने की ताकत छीन लेती थी। क्लास के आखिरी बेंच पर बैठने वाला अर्जुन अक्सर सोचता, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूँ? लेकिन जवाब उसके आसपास के लोग पहले ही तय कर चुके थे, तेरे जैसे बच्चे या तो खेतों में काम करते हैं या चाय बेचते हैं। लेकिन अर्जुन के भीतर एक चिंगारी थी, बहुत छोटी लेकिन जिंदा। 10वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद अर्जुन को घर से बाहर कर दिया गया। पिता ने कहा, अब तेरे पेट का बोझ नहीं उठा सकता। माँ ने चुपचाप एक थैला थमाया, उसमें कुछ सूखी रोटियां और एक जोड़ी कपड़े थे। अर्जुन शहर की ओर निकल पड़ा। जेब में पैसे नहीं, दिल में उम्मीद थी। स्टेशन पर रात बिताई और अगली सुबह एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल गया। शहर की भीड़ में अर्जुन खोने लगा था। हर दिन हाथों में जख्म होते, पैरों में छाले, लेकिन मन में सवाल वही रहता, क्या बस यही जीवन है? एक दिन काम से लौटते हुए उसकी नजर एक किताब की दुकान पर गई। बाहर लिखा था, पुरानी किताबें, सस्ती कीमत पर। अंदर जाकर उसने एक किताब उठाई, थिंक एंड ग्रो रिच, 10 रुपए में मिल गई। उसी रात उसने वह किताब पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना पढ़ते ही उसे लगा कि कोई उसके भीतर की आवाज को शब्द दे रहा है। अर्जुन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा किताबों में लगाना शुरू किया। वह अंग्रेजी सीखने लगा, मोटिवेशनल वीडियो देखता, नोट्स बनाता। हर दिन काम से लौटते हुए वो अपने सपनों की दुनिया में प्रवेश करता, जहां वो कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि एक प्रेरक वक्ता था। उसने एक पुराना मोबाइल खरीदा और यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसका पहला वीडियो, गरीब होकर भी बड़ा सपना देखो। आवाज कांप रही थी, वीडियो धुंधला था, लेकिन भावनाएं असली थी। पहले हफ्ते में सिर्फ 13 व्यूज आए, दूसरे हफ्ते 22। लोग मजाक उड़ाते, बर्तन धोने वाला ज्ञान दे रहा है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। हर हफ्ते वीडियो बनाता, हर दिन सीखता। उसने खुद को एक मिशन दे दिया था, अगर मैं खुद को बदल सकता हूँ तो औरों को भी बदल सकता हूँ। 1 साल बीत गया। एक रात जब अर्जुन एक वीडियो अपलोड कर रहा था, जब सब हार जाएं तब तुम खड़े रहना, उसी रात वो वीडियो वायरल हो गया। सुबह उठते ही अर्जुन का फोन बज रहा था। 1 लाख व्यूज, 10,000 सब्सक्राइबर्स, सैकड़ों कमेंट्स, भाई तूने रुला दिया, आज आत्महत्या करने वाला था, लेकिन तुम्हारा वीडियो देख लिया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने आप से कहा, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। जल्द ही मीडिया का ध्यान भी गया। एक अखबार में छपी हेडलाइन, चाय बेचने वाले की आवाज ने लाखों दिलों को छुआ। टेडेक्स से न्योता आया, कॉलेजों में सेमिनार, छोटे छोटे गांवों में मोटिवेशनल टूर। अर्जुन ने अब खुद की कंपनी शुरू की, इनसाइड फायर फाउंडेशन, जहां वो ग्रामीण बच्चों को मुफ्त स्पीच, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और आत्मबल की शिक्षा देता। उसने अपनी माँ को शहर बुला लिया, एक छोटा घर खरीदा। पिता अब शराब नहीं पीते, बल्कि बेटे के साथ गांव में सभा आयोजित करते हैं। बेटे को समझने में देर हो गई, पर अब हर अर्जुन को मौका देना हमारा फर्ज है। आज अर्जुन कहता है, मैं कोई भगवान नहीं, कोई महान वक्ता नहीं, मैं बस वो लड़का हूँ जिसने खुद को गिरते हुए देखा और फिर भी चलना नहीं छोड़ा। उसकी कहानी अब हजारों स्कूलों में दिखाई जाती है। सरकार ने उसे यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार तब मिला जब एक बच्ची ने उसे गले लगाकर कहा, भैया मैंने जहर नहीं खाया, क्योंकि आपने कहा था कि हार मत मानो। अब अर्जुन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। उसका चैनल करोड़ों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। हर वीडियो में वो एक कहानी सुनाता है, किसी की हार की, किसी की जीत की, और हर बार एक उम्मीद की। उसने एक नया मिशन शुरू किया, एक गांव, एक चिंगारी। वह हर महीने एक गांव जाता है, वहाँ के बच्चों से मिलता है, कहानी सुनाता है और कहता है, तुम्हारे अंदर आग है, बस पहचानने की जरूरत है। एक दिन अर्जुन फिर उस स्कूल गया जहाँ बचपन में उसे नीचा दिखाया गया था। अब वो मंच पर खड़ा था और सामने वही टीचर थे जो कभी कहते थे, तेरे जैसे बच्चे कुछ नहीं बनते। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सर आपने गलत नहीं कहा था, अगर आपने ताना नहीं मारा होता तो मैं लड़ता नहीं। भीड़ खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में एक नई गूंज थी, उम्मीद की, बदलाव की और आत्मविश्वास की। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो सपना जरूर होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो साहस जरूर होना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो खुद पर भरोसा जरूर होना चाहिए।